हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज मार्केट में कुछ मोमेंटम हुआ था डाउन साइड, कुछ मोमेंटम अपर साइड है। तो ये जो मैंने आपको जो आपने इससे पहले जो वीडियो देखा होगा मोबाइल से रिकॉर्डेड, मैं देखो आज ना मैं था नहीं अवेलेबल। ठीक है, तो मैं कहीं पे बैठा हुआ था, तो मैं वहाँ पे मैं अपना काम कर रहा था। बट वहाँ पे क्या था कि मेरे पास मेरा सेटअप नहीं था, तो इसलिए मैंने आज आपको ना कोई ट्रेड नहीं दिया। और वैसे भी मॉर्निंग में जो ट्रेड बने थे, ये जो सारे ट्रेड थे ना, ये थोड़े से ट्रेड किस तरीके के थे, आप लगा लो कि ये जो ट्रेड हैं, मतलब एक इसमें क्योंकि पहली कैंडल इतनी बड़ी बनी थी कि यहाँ पे ट्रेड वगैरह जो भी था ना, वो आपका थोड़ा स्टॉप लॉस वगैरह बड़ा रखता। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया। तो आज की मार्केट में कहाँ कहाँ पर ट्रेड बने हैं, किस किस तरीके से ट्रेड बने थे, ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न क्या था, यहाँ पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किया, यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया गया, टारगेट ये क्या लिया गया, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, देखो दो पैरामीटर्स पे बताऊँगा। पहला टेक्निकल लेवल पे कि टेक्निकल लेवल पर क्या क्या चीज़ें देखी गई थी, और आने वाले टाइम पर अगर ऐसा कुछ होता है तो आप टेक्निकल लेवल पे क्या क्या चीज़ों को फॉलो करोगे। दूसरा, टेक्निकल के अलावा सेंटीमेंट। ये दोनों चीज़ों को फॉलो किया जाता है मार्केट के अंदर। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे करते हैं, तो दोनों चीज़ों को फॉलो करना है। या तो आप टेक्निकल आपके फेवर में हो या फिर सेंटीमेंट आपके फेवर में हो। जब टेक्निकल और सेंटीमेंट दोनों आपके फेवर में हो जाता है ना, तो वहाँ पे ट्रेड को चलने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो बड़ी मतलब ज़्यादा होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं आज हमने यहाँ पे ट्रेड वगैरह जो भी दिया। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे हम बैंक निफ्टी की चार्ट में, जहाँ पे हम रिप्ले वगैरह कर सकते हैं। ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहले हम चार यहाँ पे देखते हैं कि पहले 15 मिनट की जो कैंडल है, देखो यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल बनी है। ठीक है। चलो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अब यहाँ पे आपको देखने वाली चीज़ क्या है, देखिए सबसे पहली चीज़ कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन किया, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ मार्केट में डिस्टेंस, इसके अंदर कैलकुलेट कहाँ करते हैं, फिबोनाची। इसमें कैलकुलेशन का पता नहीं कहाँ है। चलो जो भी है, इसमें कैलकुलेशन का दिख नहीं रहा मुझे। ये है, ठीक है, मेज़र। अब मैं इसको टॉप से लेके बॉटम तक अगर मैं मार्क करूं, तो पहली कैंडल कितने पॉइंट की बनी है, 206 पॉइंट की कैंडल है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कितने मिनट की कैंडल बनी है, ध्यान से सुनना चीज़ों को, और उसके बाद देखना कि टेक्निकल किस किस तरीके से चीज़ें निकाली जाती हैं। ये है आपका 205 206 पॉइंट का। ठीक है, चलो जी। अब पहले 15 मिनट में कैंडल जो है 200 पॉइंट गिर गया। गिरने के बाद मार्केट कहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे देखो, सबसे देखने वाली चीज़ क्या है कि 500 का लेवल कहाँ पे है, 43,500 का ये एक लेवल है। ठीक है, मार्केट ओपन होता है ऊपर की तरफ, और ओपन होने के बाद प्रीवियस डे का यहाँ पे कहीं क्लोजिंग था, क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लेता हुआ प्रीवियस डे लो मार्केट ब्रेक करता है। और प्रीवियस डे लो के बाद मार्केट जो PSY लेवल है 43,500 का, ठीक है, मार्केट इसको ब्रेक कर देता है। अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझना, देखो टेक्निकल पे क्या क्या चीज़ें देखी जा रही हैं। मार्केट इसको ब्रेक कर देता है। अब मेरा यहाँ पे मानना ये है कि मार्केट में 43,500 का जो लेवल है 43,500, दूसरा प्रीवियस डे लो, हमारा प्रीवियस डे लो ब्रेक डाउन हो गया, 43,500 का लेवल ब्रेक डाउन हो गया। मार्केट में पिछले दिन यहाँ पर सारे के सारे सेलर बैठे हैं, और मार्केट ने अभी तक कोई भी 60% 70% का जो है रिट्रेसमेंट नहीं किया। टेक्निकल में मैं अभी ये चीज़ें देख रहा हूँ, ठीक है, कोई भी चीज़ रिट्रेसमेंट नहीं किया। मार्केट अभी यहाँ पे ओपन हुआ और नीचे की तरफ फॉल किया है। अब यहाँ पे बात यह है कि जब 15 मिनट की कैंडल जब 200 पॉइंट की हो जाए, तो आपको वेट करना है, या तो मार्केट 60% का लेवल 50% के लेवल पे जाए, और उस जगह कोई नेगेटिव सिनेरियो बनाता है, तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, आप सेल साइड का एक ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये एक सेल साइड का एक ट्रेड आपका यहाँ पे बनेगा। तो ये यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मार्केट क्या करता है, 15 मिनट की जो कैंडल बनती है, अरे भाई क्या हो गया, 15 मिनट की जो कैंडल बनती है वो बड़ी कैंडल बनने के बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेती है। अब उसके बाद यहाँ पे वेट करते हैं, नीचे यहाँ पे आया, ये यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकडाउन दिया। अब उस समय 15 मिनट की जो ये कैंडल थी ना, तो मैंने उस समय रिकॉर्डिंग की थी मोबाइल में, बट वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी, या उसमें सेव नहीं हुई, जो भी चीज़ें हुई। तो यहाँ पे मैंने उस चीज़ को मैंने आगे दिया नहीं, फिर मैंने आगे वाली चीज़ों को देखा था, क्योंकि टेक्निकल मैं नीचे से फॉलो कर रहा था। अब मुझे पीछे जाना है चार्ट पे, तो पीछे जाने से पहले मुझे क्या दिख रहा है, नीचे कोई सपोर्ट है, तो पहला सपोर्ट एरिया क्या दिख रहा है, देखो मार्केट जब ये फॉल कर रहा था, फॉल करने के बाद मार्केट ने कहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा। आ जाओ जी, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख गई बैंक निफ्टी के चार्ट में, कि यहाँ पे एक प्रीवियस डे का सपोर्ट है, और यहाँ पे जो 15 जून का जो सपोर्ट था ना, निफ्टी ने भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था। अब 15 जून के सपोर्ट को भी मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेकडाउन दे दिया। तो अब तीन चीज़ें हो गई, प्रीवियस डे लो हमारा जो था वो डायरेक्टली ब्रेकडाउन हो गया,
क्लोजिंग प्राइस हमारा डायरेक्टली ब्रेक डाउन हो गया, और PSY लेवल डायरेक्टली ब्रेक डाउन हो गया, और उसके अलावा चौथी चीज़ हो गई कि ये जो लो लगा था मार्केट ने इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी कि मार्केट में कोई ऐसा न्यूज़ है, कोई ऐसी चीज़ नेगेटिव हुई है कि मार्केट पिछले 2 दिन से गिरता हुआ जा रहा है, और आज भी मार्केट ओपन हुआ, पहली 15 मिनट में 200 पॉइंट गिरने के बाद मार्केट होल्ड करता है, फिर से वापस नीचे की तरफ आता है। तो क्या ये ब्रेकडाउन नीचे की तरफ जो हुआ है वो जेन्युइन है, या वो ऐसे ही मतलब ट्रैप करने के लिए बनाया गया है? तो मैं चार्ट में थोड़ा सा और पीछे चलता हूँ। मैं चार्ट में जब पीछे की तरफ गया तो मुझे यहाँ पे कुछ लेवल्स और दिखने लगे। ठीक है, ये लेवल्स आपको दिख रहे होंगे, नीचे एक लेवल से ये दिख रहा होगा। हालांकि इस चार्ट के अंदर थोड़े से लेवल्स अलग हैं, और अपना जो अगर उसमें अदर चार्ट में देखोगे तो वहाँ पे लेवल्स अलग हैं। ठीक है, ये हमारा एक ब्रेकडाउन का लेवल था। यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे ये वाला लेवल है, ये पीछे की तरफ जाके देखोगे ना तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई देंगी। चलो मैं अभी आपको यहाँ पे चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, इस वाले चार्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो टेक्निकल में क्या चीज़ें मैंने देखी, पहला तो मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया कि भाई टेक्निकल में पिछले दिन मार्केट ने जो सपोर्ट लिया था वो इस लेवल से लिया था। आ जाओ जी इधर, यहाँ पे समझो। ये वाला जो लेवल था मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है जी, अब पीछे चलते हैं। पीछे चार्ट में जब हम चलते हैं, पीछे चलते हैं, और यहाँ पे हम आगे देखते हैं, ये एक लेवल हमारे पास निकल के आया, ये एक स्विंग था। ये कौन सा स्विंग था? अब चार्ट को थोड़ा सा और नीचे करता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग बनाया, मार्केट ने एक यहाँ पे स्विंग बनाया, और इसी स्विंग से मार्केट ऊपर गया था। तो एक लेवल मेरे पास नीचे की तरफ निकल के आया 43,346। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक लेवल निकल के आया, और इस दोनों लेवल को मैंने ड्रॉ कर दिया, और ड्रॉ करने के बाद फिर से ये वही वाला लेवल निकल के आया जो पीछे की तरफ था, और नीचे ये वाला निकल के आया जो पीछे की तरफ आपने देखा। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, 15 मिनट की कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, अब इस वाले चार्ट पे आते हैं। अब 15 मिनट की कैंडल में ब्रेकडाउन हो गया। अब एक बात बताऊँ मुझे, अभी मैं टेक्निकल चीज़ों को अगर फॉलो कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या चीज़ें देख रहा हूँ कि भाई स्टॉप लॉस जो पड़े हुए हैं मार्केट में सारे के सारे वो ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है जी, स्टॉप लॉस मार्केट में ऊपर पड़े हुए हैं। मार्केट यहाँ पे जो भी ओपन होने के बाद क्या कर रहा है, 500 का लेवल्स, यहाँ पे सारे लेवल्स को तोड़ दिया। क्या मार्केट यहाँ पे 43,000 का लेवल दिखाएगा? तो इसका यहाँ पे एक कन्फर्मेशन मिला कि चलो अगली कैंडल देखते हैं कि अगली कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे होती है कि नहीं होती है। अगली कैंडल की क्लोजिंग जैसे मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ। चलो जी, अगली कैंडल की क्लोजिंग कहाँ गई भैया, क्या हो गया? ये हो अगली कैंडल की क्लोजिंग। अब मैंने यहाँ पे क्या चीज़ें देखी, अगली कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है, यार ये चल ही नहीं रहा। यहाँ पे आप देखोगे अगली कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई, पिछली जो कैंडल की क्लोजिंग है उस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई है। इसको हटाओ यार, ये ना बड़ा सरदर्द कर रहा है। ठीक है, उस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि भाई 43,346 का लेवल और 43,391 के बीच में जो सपोर्ट जोन है, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। टेक्निकल में मैं भी ये चीज़ें देख रहा हूँ। दूसरा, क्लोजिंग जो प्राइस यहाँ पे हुई है, 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है डोजी टाइप में, वो पिछली क्लोजिंग के ऊपर जाके हुई है। यहाँ पे एक चीज़ ये कंफर्म हो गया। अब ये टेक्निकल के चार्ट पे देखा, अब यहाँ पे चलते हैं निफ्टी के चार्ट में। सेम निफ्टी के चार्ट में यहाँ पर क्या हो रहा था, निफ्टी के चार्ट में मैंने यहाँ पे आके देखा, पीछे अगर जाके देखोगे सेम निफ्टी ने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन किया था और इसी जगह पे आके मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट था, पीछे आ जाओ। उसके बाद 15 जून का जो मैं चार्ट आपको बता रहा हूँ, मार्केट ने सेम वही लो लगाया, और लो लगाने के बाद आज की डेट में मार्केट नीचे की तरफ आया है, और नीचे आने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे पहला सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया। अभी आप देखते रहना, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे इसने भी एक बुलिश कैंडल बनाया है। अगर आप ध्यान से देखोगे कैंडल को, यहाँ पे मार्केट ने कौन सा कैंडल बनाया है, एक बुलिश कैंडल बनाया है। कहाँ पे बनाया है, पिछले सपोर्ट के पास। चलो इसको ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे एक लेवल निकल गया। अब दोनों चार्ट के अंदर मुझे कंफर्मेशन क्या मिल रहे हैं कि भाई यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो हो सकता है मार्केट एक बार यहाँ से ऊपर चला जाए। अब अगर ऐसी कैंडल आपको दिखेगी, अगर आप इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। कहाँ का, इंडेक्स का। तो अगर निफ्टी की उसमें चार्ट में बात करेंगे, निफ्टी के अगर ऑप्शन में बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका 12 रुपये के अंदर मेरे ख्याल से 7 रुपये का प्रीमियम आपका चला जाएगा। अगर 7 रुपये का भी स्टॉप लॉस जहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही हैं टेक्निकल पे, वहाँ पे आप नहीं बाय कर सकते हो, तो फिर भाई साहब मैं क्या ही बोलूँ। अब एंट्री करने के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कैंडल लगातार ऊपर रेड की तरफ गई, और अगली जो रेड कैंडल बनी है ना, तो पिछला जो कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ, तो मार्केट अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया काम कर रहा है। अभी मैं केवल टेक्निकल चीज़ों पर बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगा, वो चीज़ें समझने वाली है कि यहाँ पे टारगेट कैसे निकाला गया, नीचे मार्केट कितना आएगा, वो सारी चीज़ें। अब उसके बाद यहाँ पे मेरे को एक कंफर्मेशन और लेना है कि भाई मार्केट में जेन्युइन यहाँ पे जो बायर हैं उनकी स्ट्रेंथ देखते हैं। तो हम चले गए बैंक निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट में। फ्यूचर के चार्ट में गए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। चलो वॉल्यूम लगा लेते हैं। ये मैंने वॉल्यूम लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, वॉल्यूम एनालिसिस को करो। ये वाली जो कैंडल थी कितने पॉइंट की थी,
ये 206 पॉइंट की कैंडल है जिसके अंदर वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे हम मान के चलते हैं ये 100% वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने होल्ड किया, होल्ड करने के बाद वापस नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ आया। जब नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट में तो वॉल्यूम देखो भाई, मार्केट ने अपना जोन ब्रेकआउट किया। अगर यहाँ पे बायर सेलर एंटर हो रहे हैं तो मार्केट में ये वाला वॉल्यूम भी इसके नियर बाई होना चाहिए था, बट ये वॉल्यूम नियर बाई तो है नहीं। चलो यहाँ पे भी वॉल्यूम ठीक ठाक है, मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे 75% के आसपास वॉल्यूम था। अब उसके बाद जब मार्केट यहाँ से जब ये रिवर्सल, यहाँ पे जब मार्केट ने ये वाला सपोर्ट बनाया ना, तो पहली कैंडल का यहाँ पे जो ये वाली कैंडल 75% जो वॉल्यूम लिखा है ना, उसके बाद इस कैंडल का देखो, यानी कि जो ग्रीन कैंडल बनती है तकरीबन इसका 80% कवर कर देती है। उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। यहाँ पे मार्केट एकदम साइलेंट होता है। साइलेंट होने के बाद ये वाली कैंडल को देखो आप ध्यान से, ये वाली जो वॉल्यूम है ये इस वाली कैंडल का है जो पिनवार कैंडल बनी हुई है। यहाँ पे एक कन्फर्मेशन मिलता है कि भाई मार्केट में पिछला जो वॉल्यूम था रेड सेलर वाला, उस कैंडल को मार्केट ने कवर कर लिया, उस वॉल्यूम को कवर कर लिया। तो सेलर कहीं, बायर कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरेस्टेड हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशंस बन रही हैं, ठीक है। यहाँ पे पोजीशंस बन रही हैं, वॉल्यूम मुझे ये बता रहा है। उसके बाद अगली कैंडल में मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाता है, दे रहा है। तो यहाँ पे जब सेलिंग आई तो सेलिंग के बाद देखो वॉल्यूम कितना लो था, यहाँ पे सेलिंग का कोई वॉल्यूम खास यहाँ पे था नहीं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जो ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल पे वॉल्यूम देखो, यानी कि जो इस वाली कैंडल के अंदर जो विक बना रहा है ना, ये इस वाली कैंडल का वॉल्यूम है, ठीक है। अगर मैं एक बार यहाँ पे फिर भी मैं एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ इससे एरो से, तो नहीं, ये वाली कैंडल का वॉल्यूम है, इस वाली कैंडल में आते हैं, ठीक है। हाँ, ये वाला कैंडल। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ये 206 पॉइंट की कैंडल है। 206 पॉइंट की कैंडल में वॉल्यूम कितना था, 100%। उसके बाद ये वाली जो कैंडल बनी है, यानी कि जो ये वाली कैंडल बनी है, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 200 पॉइंट की कैंडल में, ये वाली जो कैंडल बनी है ना, ये वाली कैंडल का पता है स्ट्रेंथ कितना है, ये केवल 89 पॉइंट्स की कैंडल थी, ठीक है। 89 पॉइंट की कैंडल ने वॉल्यूम कितना बनाया है, पिछली जो यहाँ पे सेलिंग कैंडल का जो वॉल्यूम है ना, इसका 95% वॉल्यूम यहाँ पर आ चुका है। अब आप यहाँ पे स्ट्रेंथ लगाओगे, यहाँ पे दिमाग लगाओ कि भाई जब सेलिंग में 200 पॉइंट की कैंडल बनी, उसके बाद वॉल्यूम यहाँ पे ये 100% हुआ। यहाँ पे ऐसा कौन सा कैंडल बना है, यहाँ पे कोई कैंडल ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ी कैंडल बनी है, छोटी कैंडल बनी है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एकदम हाफ कैंडल बनी है, बट फिर भी इसका जो वॉल्यूम है, इसकी वॉल्यूम के 95% के बराबर है। तो टेक्निकल मीटर पे मुझे यहाँ पर 3 चीज़ में सपोर्ट मिल गया। किसमें, फ्यूचर के चार्ट में वॉल्यूम ने कन्फर्मेशन दिया, निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे पीछे मुझे सपोर्ट एरिया दिख गए, प्लस यहाँ पे निफ्टी ने क्या बनाया, एक हैमर कैंडल, यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया। दूसरा, यहाँ पे पैटर्न कौन सा बन रहा है निफ्टी के अंदर, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। कहाँ पे हुआ है, अपने सपोर्ट जोन के पास फॉर्मेशन हुआ है। अभी हम टेक्निकल पे बात कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया के पास हमारा ट्रेड कर रहा था, जो पिछला सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये 4-5 पैरामीटर्स है ना, मिला के ये कंफर्म हो गया कि मार्केट शायद नीचे नहीं जाएगा और ये ट्रैप कर लेगा। तो यहाँ पे बेकार है यहाँ पे करना, ठीक है, सेलिंग साइड जाना बेकार है। अब वैसे भी सेलिंग साइड नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी जो बड़ी कैंडल बनी है, बड़ी कैंडल के नीचे की क्लोजिंग यहाँ पे हुई नहीं है। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेके जब ये वाला वापस मूव नीचे की तरफ आता है ना, तो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है सेलिंग साइड का ट्रेड कि ये भाई मार्केट अब नीचे आने वाला है। बट मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आने के बाद यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड आने के बाद यहाँ पे सेलर को इन्वाइट किया। सेलर यहाँ पे जैसे इन्वाइट हो गए, मार्केट फिर से स्लाइडली ऊपर जाने के बाद सेलर फिर से ट्राई करते हैं। अब की बार उसको नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ऐसा करता नहीं और यहीं से मार्केट क्या करता है, स्विंग ले लेता है। उसके बाद यहाँ पे आता है, हमने यहाँ पे कहीं पे पोजीशन एग्जिट कर दी। तो उसके बाद जब यहाँ पे दोबारा से कंफर्मेशन मिला ना, तो मैंने यहाँ से दोबारा ट्रेड लिया था। अब ट्रेड के पीछे का लॉजिक देखो, देखो यहाँ पे सपोर्ट तो मैंने बता दिया। अब अगला सपोर्ट मुझे फाइंड करना है, तो मैं कैसे सपोर्ट फाइंड करूँगा, मुझे क्या यहाँ पे चाहिए। चलो जी, अब आते हैं टेक्निकल के आखिरी पड़ाव में। मैंने क्या किया, यहाँ से सिंपल सा, अब मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लूँ। अब मुझे फिबोनाची का सपोर्ट ड्रॉ करना है कि मार्केट कहाँ तक फॉल कर सकता है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे आज 15 मिनट की कैंडल देखो, पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस के नीचे है, तो मैंने यहाँ से इसको पकड़ा और इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। चलो जी, ये लेवल मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाओ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमने कर लिया। ये लेवल कौन सा निकल के आया, अगर मैं चार्ट को यहाँ पे मैं हाइड कर दूँ, तो देखो मैंने आपको कल भी और परसों भी मैंने वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि मार्केट में नीचे अगर ये लेवल है, नीचे का अगर ये लेवल है, तो ये क्या करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा और टारगेट की तरह काम करेगा। यही चीज़ अगर ऊपर जा रहा है तो ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और ऊपर फिर हमारे लिए ये टारगेट की तरह काम करेगा, ठीक है। ये लेवल मैंने बता दिया। अब ऑलरेडी मार्केट में ये वाला जो लेवल था, ये वाला लेवल तो निकल चुका था। अब ये वाला लेवल मैं आपको दिखाता हूँ।
चार्ट को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहली बार में मार्केट ने ये वाला लेवल यहाँ पे तुरंत निकाल दिया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही। उसके बाद मार्केट ने इस लेवल का रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद जब मार्केट वापस नीचे की तरफ आ रहा था तो मेरे पास अब अगला टारगेट क्या था? अगला टारगेट मेरे पास 3 टारगेट थे। 3 टारगेट कौन कौन से थे? एक टारगेट तो ये था, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं रेड। एक टारगेट नीचे की तरफ ये था, यानी कि अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलता तो पहला टारगेट तो हमें ये मिलता, दूसरा टारगेट हमें ये मिलता। लेकिन इसके और इसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, इस एरिया का 50% को हम यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। 50% को एरिया को हमने कवर कर लिया। तो इसका मैंने अगर 50% एरिया निकालता हूँ तो सीधा यहाँ से मैंने इसको ये पकड़ा और नीचे की तरफ मैंने मार्क कर दिया। 50% का एरिया क्या आया है, यहाँ पे आप देखो एरो बना है ना, ये 50% एरिया निकल के आ रहा है, ये हो गया हमारा 50% का एरिया। तो मैंने सिंपली इसको मार्क कर लिया और मैंने यहाँ पे अब क्या करेगा, चार्ट को ऑन कर देता हूँ। चार्ट को मार्क पे ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ने जो हमारा लेवल था उस लेवल पर आके मार्केट ने यहाँ पे लेवल को डन करा और डन करने के बाद यहाँ पे मार्केट सपोर्ट कर रहा है। तो ऑलरेडी अगर मुझे दिख रहा है कि भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मुझे मार्केट में नीचे वाला लेवल पे सपोर्ट दिख रहा है, फिर पीछे जो मैंने आपको चीज़ें अभी तक दिखाई उसका मार्केट सपोर्ट ले रहा है, और इतना सपोर्ट लेने के बाद अब यहाँ पे अगर फिर भी यहाँ पे इतनी सारी मल्टीपल कन्फर्मेशन हो गई, अब चलते हैं ऊपर की तरफ। मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी स्टॉप लॉसेस पड़े हैं कहाँ पे पड़े हैं, आज की कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, पीछे जो दिन में यहाँ पे मार्केट हुआ यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। क्यों स्टॉप लॉसेस पड़े हैं? क्योंकि मार्केट जो पिछले दिन अगर आप देखोगे ध्यान से कि मार्केट ने जो यहाँ पे फॉल किया है, यहाँ पे एक बार भी मार्केट ने 50 या 61% के आसपास नहीं आया, ठीक है। तो ये एरिया पे कहाँ पे सारे के सारे जो सेलर्स के एसएल पड़े हैं, यहाँ पे पड़े हुए हैं एसएल, और यहाँ पे पड़े हैं नए चार्ट में एसएल। तो मार्केट नए चार्ट के एसएल निकालने के लिए यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये वाला जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, क्यों था? यहाँ से लेके यहाँ तक का आप मार्क करोगे तो ये हमारा 50% 60% का एरिया आता है, ठीक है। तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ तक आएगा तो ये लोग अपने पोजीशन को बुक करने की कोशिश करेंगे। अब ऊपर का टारगेट हमने यहाँ पे अब बात करते हैं कि एंट्री जो हमने लिया, एंट्री क्यों लिया, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इस जगह पे एंट्री क्यों बनाई थी, ठीक है, पहली चीज़। अब टारगेट कैसे निकल के आए, अब बात आती है टारगेट की। तो मैंने अभी तक यहाँ पे सारी चीज़ें आपको कंफर्म कर दी। अब टारगेट कैसे निकल के आए, तो टारगेट निकालने का सेम फॉर्मूला नीचे वाला था जो, वही चीज़ हमने ऊपर अप्लाई किया। कैसे अप्लाई किया? सिंपली मार्केट की यहाँ पे आज, एक सेकेंड, चलो जी, ये एरिया मैंने मार्क कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या मार्क करूँगा, पहला तो एरिया ये है जो 1.16% का है, एक ये एरिया है, दूसरा एक एरिया ये है हमारे पास 2.168। अब ये दोनों डिस्टेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा है, तो मैं क्या करूँगा, इसका 50% कवर कर लूँगा। 50% कवर करने के लिए सीधा हम सिंपली यहाँ पे आके सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका एक जोन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये एरिया आ गया और इसका 50% कहाँ पे आ रहा है, ये एरिया है, इसको हम कर लेते हैं ब्लैक। ये हो गया 50% एरिया। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से चीज़ों को, मैंने यहाँ पे टारगेट क्या लगाया था, 43,739 का कुछ लेवल लगाया था। मैंने आपको क्या बताया था कि जो टारगेट होंगे 43,750 के लेवल होंगे। 39 का मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि यहाँ पे एक जोन था, एक रेजिस्टेंस जोन था, तो सेफर साइड के लिए 39 का लगा दिया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर 39 के बाद जाएगा ना तो ये 43,750 760 को जा सकता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था ये 50% का डिस्टेंस है, तो ये वाला मेरा टारगेट था जो ब्लैक कलर का आप लाइन देख रहे हैं 750 का, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मैंने ये वाला टारगेट बुक किया। तो मार्केट देखो ऑलरेडी इसके ऊपर निकला था। जब मार्केट जा रहा है कंटिन्यू तो जाने दो, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपको निकलने का कहीं पे मौका नहीं दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे रेड कैंडल बनी है, यहाँ पे देखोगे रेड कैंडल बनी है, तो बट ये जो रेड कैंडल्स बनी है ना, ये रेड कैंडल्स क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर देखो, 15 मिनट में 2 रेड कैंडल बनी। इसके अंदर वॉल्यूम एनालिसिस हमने किया था, वॉल्यूम बिल्कुल यहाँ पे ठीक ठाक था। उसके बाद 1 2 3 4 यहाँ पे कैंडल देख रहे हो, पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज करना तो दूर है, पिछली कैंडल के लो के नीचे प्राइस भी नहीं आया है। तो आपको यहाँ पे ट्रेड होल्ड करने में क्या बनता है, यहाँ पे आसानी बनती है। और उसके बाद जो ये वाले जो कैंडल था ना, ये सबसे बड़ा प्रीमियम इसी के अंदर बना था, क्योंकि ये 150 पॉइंट की अकेले कैंडल बनी थी 160 पॉइंट की। उसके बाद कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे टारगेट के पास गया, टारगेट के पास जाने के बाद वापस ये इस वाले लेवल पे आ गया जो हमारा 50% का एरिया था। तो जब मार्केट यहाँ तक गया ना तो यहीं पे पोजीशन एग्जिट करवाई थी। तो देखो मैं कोई भी ट्रेड वगैरह सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी टारगेट बता रहा हूँ, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अपना एक टेक्निकल लॉजिक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटीमेंट की। तो सेंटीमेंट में क्या था भाई, सिंपल सी चीज़ें हैं। देखो पिछले अगर आप 4-5 दिनों से देखोगे ट्रेड चार्ट के अंदर चल क्या रहा है, इसको हाइड कर दो। पिछले 4-5 दिनों से चार्ट में देखो चल क्या रहा है, मार्केट गैप अप ओपन होता है, नीचे आ जाता है, मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, नीचे आ जाता है, मार्केट ऊपर ओपन होता है, नीचे आ जाता है। और जिस दिन मार्केट वाकई में नीचे आ जाता है, अगले दिन क्या करता है मार्केट, यहाँ पे आपकी सेंटीमेंट के साथ
आपको पिछले दिन क्या दिख रहा है भाई, इतनी बड़ी सेलिंग आई है, आज फिर से मार्केट सेलिंग होगी, मार्केट क्या करता है ऊपर जाता है, नीचे जाकर वापस ऊपर चला जाता है। तो आपका सेंटीमेंट यहाँ पे मार्केट ने बिगाड़ दिया। अब आपने सोचा कि भाई मार्केट पिछले दिन बुलिश था, आज भी मार्केट बुलिश हो जाएगा, मार्केट गैप अप ओपन होता है और मार्केट क्या करता है यहाँ से सीधा सेलिंग की तरफ आ जाता है। ठीक है, आज सेम कंडीशन वहीं पे बनी थी, मार्केट में क्लोजिंग यहाँ पे सेम फ्लैट के आसपास ओपन हुआ। अब सबका सेंटीमेंट क्या बना पड़ा है, सब लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, जो नए ट्रेडर हैं, जो यहाँ पे आम ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर, रिटेलर का माइंडसेट क्या है कि भाई मार्केट ओपन होता है, गिर जाता है, ऊपर हो जाता है, नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे गिर जाता है, पिछले दिन ऊपर जाता है, फिर से गिर जाता है। सबकी थिंकिंग ये चल रही है। आज जब 15 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी यहाँ पे बन गई ना, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लिया होगा और हो सकता है कि प्रॉफिट भी बनाया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि सेंटीमेंट को आप समझो। उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे भाई एसएल ऊपर पड़े हुए हैं। मार्केट अगर मैं इस ये वाला लेवल भी पकड़ के चलता हूँ ना और यहाँ तक मैं मार्क करता हूँ, तो आप देखो 0.5 के आसपास मार्केट पिछले दिन में कभी भी नहीं आया, आज का लो लगाया। तो ये एक उम्मीद थी कि मार्केट 0.6 तक मार्केट जो है आ सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ें, सब जब सोच रहे होते हैं ना सेलिंग साइड जाएगा, सेलिंग साइड जाएगा, तो आपको वहाँ पे टेक्निकल पैरामीटर्स को देखना है और उसके बाद सेंटीमेंट्स को देखना है। यहाँ पे देखना है कि स्टॉप लॉसेस मार्केट में कहाँ पड़े, नीचे कोई एसएल पड़ा नहीं है और यहाँ पे डायरेक्टली वहाँ पे सब कुछ ब्रेक करके मार्केट जा रहा है। 43,500 को ब्रेक कर दिया, प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे जा रहा है। तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड का पोजीशन बनाएंगे तो हमें ट्रैप होना बनता है। ठीक है, इस जगह पे जितने लोगों ने ट्रैप किया, यहाँ पे ट्रेड बनाया होगा ना, सबने ट्रैप किया होगा। मैंने एग्जैक्ट इस वाली कैंडल पे रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी, बट वो रिकॉर्डिंग सेव नहीं हुई, वरना आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो टारगेट जो भी निकालते हैं वो हवा में टारगेट नहीं निकलते हैं, सारे टारगेट निकालने के पीछे का एक टेक्निकल फैक्ट होता है। ठीक है, तो ये वीडियो आज जो मैंने आपको बताई है, तो शायद इससे आपको कुछ ना कुछ लर्निंग वीडियो होगा या आपके लिए कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर सीखने को मिला है तो ठीक है, आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट को फॉलो करोगे, दोनों की चीज़ों में आपको दिखाई देगा। अब निफ्टी के चार्ट में देखो कितना अच्छा पैटर्न बना हुआ है। अब इससे अच्छा पैटर्न आपको कहाँ क्या मिलेगा, पीछे सपोर्ट एरिया मैंने आपको दिखा दिया, ये सपोर्ट एरिया के आसपास मार्केट आके एक हैमर कैंडल बना रहा है। अब इसमें भी अगर एंट्री लेने में डरोगे तो भाई साहब फिर तो मतलब कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।